आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 500 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को झटका, डिप्लोमाधारी डॉक्टरों का पंजीकरण निरस्त होगा। सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में आयुर्वेद डॉक्टर के रूप में पंजीकृत आयुर्वेद डिप्लोमाधारियों का पंजीकरण रद्द करने के आदेश कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से राज्य में डॉक्टर के रूप में पंजीकृत 500 के करीब आयुर्वेद डिप्लोमाधारी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा और इसके बाद वे मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे। पुराना शासनादेश रद्द करने का आदेश जारी, तो फर्जी डिग्री मामले की चल रही जांच। तो भारतीय चिकित्सा परिषद में इससे पहले भी आयुर्वेद के फर्जी डॉक्टरों का मामला प्रकाश में आ चुका है। चिकित्सा परिषद में मिली भगत के जरिए बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के आधार पर डॉक्टरों का पंजीकरण कर दिया गया था। इस मामले में एसआईटी जांच चल रही है और अभी तक 36 फर्जी डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं। सब्जियां छमाही में 10 साल के बराबर महंगी। तो भीषण गर्मी, असामान्य मौसम और बारिश का बदलता पैटर्न लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। इसके चलते फसलें बर्बाद हो रही हैं। इससे सब्जियों, दालों और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार सब्जियों की कीमतों में जितना उछाल वित्त वर्ष 2011-12 से 19-20 की अवधि के दौरान आया, उससे ज़्यादा तेज़ी चालू वित्त वर्ष के 6 महीने में दर्ज की गई। यही स्थिति दालों में भी रही है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को। तो डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन व जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आज से बिजरानी जोन का भ्रमण कर सकेंगे पर्यटक। तो जिम कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन में मंगलवार सुबह 6 बजे से पर्यटक जंगल सफारी करेंगे। पार्क प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। शर्मनाक, हल्द्वानी में किशोरी के हाथ पैर बांधकर गैंगरेप। मुखानी थाना क्षेत्र में धार्मिक आयोजन से लौट रही 15 वर्षीय किशोरी के हाथ पैर बांधकर सामूहिक दुष्कर्म किया। 7 अक्टूबर को ही इस घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने रविवार देर रात मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि 7 अक्टूबर को इलाके में ही एक धार्मिक आयोजन था। उनकी बेटी भी इसमें गई थी। जब वह देर रात तक नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान आयोजन स्थल के पास ही उनकी बेटी बदहवास हालत में मिली। परिजन उसे घर लाए। जब परिवार वालों ने किशोरी से बात की तो उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किशोरी ने परिजनों को बताया कि कार्यक्रम से लौटते समय इलाके के ही रहने वाले आशीष और हिमांशु उसे जबरन पास के बगीचे में खींचकर ले गए, जहां उसके हाथ पैर बांधे और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी के साथ हुई हैवानियत का पता लगने पर परिजन स्तब्ध रह गए। रविवार को परिजन काफ़ी देर बेटी को समझाने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने तहरीर देकर मुखानी थाने पहुंचे। मुखानी के थानाध्यक्ष विजय मेहता ने बताया कि किशोरी की मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। एसओ ने बताया कि एक आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 विमानों और ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी। तो मुंबई से विदेश जाने वाली 3 विमानों और यहां से हावड़ा जा रही ट्रेन को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद विमानों और ट्रेन की जांच की गई, पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बहराइच में हालात बिगड़े, घर अस्पताल फूके। तो दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान बहराइच के महराजगंज में हुई उपद्रव ने सोमवार को भयानक रूप ले लिया। बेकाबू भीड़ ने आधा दर्जन से अधिक गांवों में अस्पताल, बाइक शोरूम व दुकानों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ने के साथ ही लाठीचार्ज करना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव पर कड़ा रुख अपनाया है।
फैसला, भारत ने कनाडा से राजदूत को वापस बुलाया। तो भारत ने सोमवार को कनाडा से अपने उच्चायुक्त, अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया। खालिस्तान अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से इन अधिकारियों को जोड़ने के कनाडा के प्रयासों के जवाब में भारत ने यह फैसला किया है। अस्पतालों में अब रोज अलग रंग के बेड शीट। तो उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में भर्ती मरीजों को हर दिन अलग रंग का बेडशीट मिलेगी। वार्डों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से सोमवार को यह निर्देश दिए गए। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिक निष्कासित किए, अपने उच्चायुक्त को भी वापस बुलाया। खटीमा में ट्रेन पलटाने की साजिश। अमाऊ क्षेत्र में देहरादून से टनकपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश की गई। साथियों ने रेल पटरी पर 15 फुट लंबा केबल रखी थी, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से साजिश नाकाम हो गई। सोमवार तड़के करीब 3:25 पर देहरादून टनकपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन टनकपुर जा रही थी। खटीमा रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर दूर अमाऊ क्षेत्र में लोको पायलट जसीम रजा व सहायक भुवनेश कुमार को पटरी पर कोई वस्तु पड़ी दिखाई दी। उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। उतरकर देखा तो पटरी पर 15 फुट लंबा और 300 वर्ग का 11,000 kV का केबल पड़ा था। घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। ऐप बताएगा जल स्रोतों का हाल। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिससे जल स्रोतों का पूरा हाल दर्ज होगा। इसका नाम ईश्वर रखा गया है। भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय ने NIH के ऐप को मंजूरी दे दी है। फरार कैदियों पर 50,000 का इनाम घोषित। तो हरिद्वार जेल से फरार दोनों कैदियों पर गढ़वाल रेंज के IG करण सिंह नगनियाल ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। त्योहारों में 4.25 लाख करोड़ का होगा कारोबार। तो आर्थिक व वित्तीय हालात बेहतर होने के साथ वेतनभोगियों की संख्या बढ़ने के कारण मौजूदा त्योहारी सीजन खरीदारी के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 4 धाम परियोजना का 75% कार्य पूरा हुआ। आत्मनिर्भरता भारत की ताकत देख रही दुनिया। तो देश ने हासिल किया 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता। 6G तकनीकी के पेटेंट पर 6 शीर्ष देशों में शामिल हुआ। 6G तकनीकी पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा भारत। तो भारत 6G तकनीकी पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 6G से संबंधित पेटेंट दाखिल करने में भारत शीर्ष देशों में शामिल है। भारतीय नौसेना के बेड़े शामिल हुआ पहला स्वदेशी जहाज समर्थक। सभी राजकीय विद्यालय व महाविद्यालय में होगी NCC। तो सभी राजकीय विद्यालय और महाविद्यालय को NCC केंद्र खोलने के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा। केंद्र की ओर से NCC की 7,200 सीटें राज्य को आवंटित की गई हैं। इसलिए ज़रूरी है कि छात्र छात्राओं को NCC का प्रशिक्षण दिया जाए। देहरादून से टनकपुर आ रही ट्रेन को खटीमा में बेपटरी करने की साजिश। उच्च मानकों से की मजबूत होगी स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग। प्रदेश में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। तो प्रदेश में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। इन विद्यालयों को CBSE या उत्तराखंड बोर्ड से चलाए जाए। विद्यालय का माध्यम अंग्रेजी व हिंदी रखने एवं शिक्षकों की तैनाती के लिए विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में से हर ब्लॉक में 2 विद्यालयों को
वर्ष 2020 में अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चलाने की मंजूरी मिली थी। तय किया गया था कि राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में से अपने संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों का स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से इन विद्यालयों के लिए चयन किया जाएगा। चयन के बाद विभाग से ही शिक्षकों की इन स्कूलों में तैनाती की गई, लेकिन एक ही विभाग में शिक्षकों के लिए 2 तरह की व्यवस्था बनी है। सुगम क्षेत्र में तैनात इन स्कूलों में शिक्षकों की सेवा जहां दुर्गम क्षेत्र में जोड़ी जा रही है, वहीं दुर्गम क्षेत्र के शिक्षकों की 1 साल की सेवा को 2 साल की दुर्गम की सेवा के रूप में जोड़ा जा रहा है। पूर्व में कुछ विद्यालयों का रिजल्ट ठीक न होने पर इन विद्यालयों की सीबीएसई से समानता को लेकर सवाल खड़े हुए थे। उच्च मानकों से ही मजबूत होती है स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग। प्रदेश के 500 से ज़्यादा आयुष डॉक्टरों के लाइसेंस होंगे रद्द। उत्तराखंड के सभी विद्यालयों और कॉलेजों में खुलेंगे एनसीसी केंद्र। सहकारी बैंकों में 735 खाली पदों पर भर्ती जल्द। तो सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, सहकारी बैंकों में 735 खाली पदों को भरने के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिवाली से हड़ताल की चेतावनी। तो विद्युत संविदा एकता मंच ने पूर्व के आश्वासन पूरे न होने पर जताई नाराजगी। वन पंचायत प्रतिनिधि का मुख्यालय पर प्रदर्शन। एनएच पर मलबे के निपटारे के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सड़कों की मरम्मत की सीएम की मियाद आज होगी पूरी। अशासकीय कॉलेजों को बंद करने की बड़ी साजिश। तो अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों, कर्मचारियों व सुविधाओं की भारी कमी का मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने इसे सरकार की कॉलेजों को बंद करने की साजिश करार दिया। वायुसेना और स्मारक की कार रैली दून में भव्य स्वागत किया। नकली नोट चला रहा गैंग धरा गया, 7 गिरफ्तार। तो नैनीताल जिले की पुलिस ने उत्तराखंड समेत यूपी के बरेली और आसपास चल रहे नकली नोटों के बड़े खेल का भंडाफोड़ किया है। मसूरी की घटना के बाद सीएम धामी के तेवर सख्त, बोले देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने वाले बर्दाश्त नहीं। हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर भूस्खलन भाग कर बचे लोग। तो बद्रीनाथ हाईवे के निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर दहला देने वाला भूस्खलन हो गया। गनीमत रहे कि मलबे की चपेट में कोई मजदूर नहीं आए, उन्होंने भागकर जान बचाई। हालांकि कार्यदायी संस्था की एक मशीन मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। 2 दिन पहले की घटना का पता वीडियो वायरल होने के बाद चला। तृतीय केदार तुंगनाथ के मंदिर का सीबीआरआई करेगा पुनरुद्धार। गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन, लगी वाहनों की लंबी कतार। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। हरिद्वार की जेल से भागे एक बंदी का सुराग मिला। तो हरिद्वार जिला कारागार में फरार हुए बंदियों की खोजबीन में जुटी पुलिस टीम के हाथ अहम सुराग लगे हैं। आरोपियों के जनपद की सीमा से बाहर न जाने की बात निकलकर सामने आई है। झोपड़ियों से मांस, नशीले पदार्थ, वन्य जीवों के सींग पकड़े। हरिद्वार, चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून की टीमें पहुंची क्वार्टर फाइनल में। सहायक अध्यापक भर्ती के 48 पद खाली। तो तीसरी काउंसलिंग में आए मात्र 8 अभ्यर्थी, चयनित को नियुक्ति पत्र जारी। तो तीसरी काउंसलिंग के बाद भी सहायक अध्यापक भर्ती के 48 पद खाली रह गए हैं। हालांकि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए। इससे स्कूल में कुछ हद तक अध्यापकों की कमी दूर हो जाएगी। यूपी के अभ्यर्थी कर रहे इंतजार। तो दूसरी काउंसलिंग में आए 32 में से 26 को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, लेकिन यूपी के 6 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोक दिए गए थे। ये अभ्यर्थी 1.25 महीने से नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिए गए हैं, जिससे ये चयनित होने के बाद भी अध्यापक बनने के लिए नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि शासन के आदेश मिलते ही इन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। यूओयू में फिर से शुरू हुआ BA-MA में योग पाठ्यक्रम। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र शर्मा का कार्यकाल 3 साल बढ़ा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में
600 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी के 200 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 104 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 21 अक्टूबर को इंटरव्यू के माध्यम से पद भरा जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 344 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 101 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। MEIT में 32 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 345 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 75 साइंटिस्ट बी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 26 रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 336 नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रिश्वत लेते गिरफ्तार राजस्व निरीक्षक को निलंबित किया, तो पौड़ी से खबर रही है। PRD जवानों ने तहसील परिसर में किया धरना प्रदर्शन। ठेके पर ठानी तो जिलाधिकारी ने निलंबित किया शराब की दुकान का लाइसेंस, तो आबकारी आयुक्त ने दे दिए खोलने के आदेश। DM ने खुलवाने से किया इनकार। तो राजपुर रोड पर ओपन बार चलाने के आरोप में निलंबित किए गए एक शराब के ठेके को लेकर के DM सविन बंसल और आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल आमने सामने आ गए। DM सविन सम्मल ने शराब की दुकान का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित करने का आदेश दिया। उधर आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने निलंबन पर स्टे देकर शराब की दुकान खोलने के आदेश जारी कर दिए। पढ़ने से बढ़ता है आत्मविश्वास, मिलता है सही ज्ञान। गरीबों के आशियानों के लिए सर्वे करेगा आवास विभाग। रणजी ट्रॉफी उत्तराखंड को पारी और 97 रन से मिली शर्मनाक हार। महाराणा प्रताप कॉलेज बना विजेता। UHPL, NHM और UPCL जीते। खेलोत्सव का आगाज छात्र ने दिखाया हुनर। ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज में MBBS का सत्र शुरू हुआ। कूड़ा बीनने और बेवजह घूमने वालों से टोका टाकी करे पुलिस। DM ने अफसरों को फटकारा, लोगों को चक्कर लगवाए तो होगी कार्रवाई। तो जिलाधिकारी सविन बंसल ने तलखी भरे लहजों में सभागार में पसर गया सन्नाटा। 2 महीने के लिए आज से शुरू होगा ऑपरेशन स्माइल। महिला से अभद्रता असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार हुआ। किराएदारों का सत्यापन न कराने पर कार्रवाई की गई। बेटे की चाह में ठगी का शिकार हुई महिला, गवा दिए 6 लाख रुपए। कुदरत रही मेहरबान तो राष्ट्रीय खेलों के बाद होंगे विंटर गेम्स। संस्थानों को सीटें भरने का मिला मौका। ITBP 4 युवा सहायक सेनानी मुख्यधारा में शामिल हुए। विरासत आज से दिखेगी संस्कृति की झलक। तो दून में आज से विरासत आर्ट्स एंड हेरिटेज महोत्सव शुरू हो रहा है। अमेरिका में रह रही महिला ने दून में बनवाया फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। मौसम की मार, दून अस्पताल के OPD में मरीजों की भरमार। सिर्फ हाथ धोने से कई बीमारियों से हो जाता है बचाव। 18 करोड़ से संवरेगा केदारनाथ मार्ग, सुरक्षा के होंगे इंतजाम। बाईपास पर भूस्खलन से लोग फिर सहमे, आशंका सही साबित। हाईवे पर मलबा डंप करने के लिए चिन्हित की भूमि। बरसू गांव में 2 साल से नहीं हुआ मनरेगा कार्य। रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ कानूनगो निलंबित हुआ। 16 और 17 अक्टूबर को 2 दिन पड़ेगी शरद पूर्णिमा। तो इस वर्ष शरद पूर्णिमा का संयोग 16 व 17 अक्टूबर 2 दिन पड़ रहा है। 16 को व्रत पूजन और चंद्रमा खीर रखने का विधान शास्त्र में सम्मत है। 17 को स्नान और दान किया जाएगा। दुकान पर चस्पा नहीं है मूल्य सूची, मनमाने दामों पर बेच रहे सब्जियां। तो 100 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं टमाटर। अन्य सब्जियों के दाम भी 10 से 20 रुपये का अंतर है। लोक नृत्य व लोक गीतों की प्रस्तुतियों ने बांधा समा।
5 राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शामिल होंगे 245 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों ने खूब दिखाया दमखम। 20वें सेमेस्टर के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म आज से भरे जाएंगे। प्रदेश में गरीबों के आशियानों के लिए आवास विभाग जल्द शुरू करेगा सर्वे। उच्च मानकों से ही मजबूत होगी स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग। सड़कों की मरम्मत की मुख्यमंत्री की मियाद आज होगी पूरी। 536 किलोमीटर लक्ष्य से अभी दूर हैं। झुग्गी झोपड़ियों से मांस, नशीले पदार्थ, वन्य जीवों के सींग पकड़े। तो धर्मनगरी में मांस और मदिरा पूर्णतः प्रतिबंधित है। बावजूद इसके गंगा तट के दूसरी छोर पर खाली ज़मीनों में अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे कई परिवार मांस पकाकर खा रहे हैं। इसका समय समय पर वीडियो वायरल भी होता है। मगरमच्छ निकला, वन विभाग ने पकड़ा। चाकू लेकर घूम रहा एक आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है। अग्निकांड में प्रशासन से नहीं मिलेगी पीड़ितों को सहायता। ट्रेन में चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज किया। कारोबारी के घर में हुई चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। तो ज्वालापुर से खबर आई है। दहेज के लिए पत्नी से मारपीट कर दिया 3 तलाक केस दर्ज हुआ। जेल से फरार बदमाश का सुराग मिला, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। प्रतिबंधित ईंधन से लदे 3 ट्रक पकड़े, तीनों सीज किए। 9 घंटे देरी से पहुंची गरीब रथ एक्सप्रेस। मुंबई के लिए कुमाऊं को मिली तीसरी ट्रेन, हर सोमवार को चलेगी। नैनीताल के मेट्रोपोल होटल परिसर में पार्किंग स्थल बनाने का रास्ता साफ हुआ। एम्बुलेंस खाई में गिरी, मरीज समेत 4 घायल। तो पहाड़ पानी, नैनीताल से खबर आई है। जरा ध्यान दें, शहर में आज रूट प्लान देखकर ही घर से निकलें। तो हल्द्वानी आ रहे हैं तो रूट प्लान देखकर ही घर से निकलें। मंगलवार को श्री राम राज्याभिषेक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी शहर में होने के कारण रूट डाइवर्ट रहेगा। जमरानी प्रभावितों को आज मिलेगा मुआवजा। नकली नोट चला रहा गैंग धरा, 7 गिरफ्तार। तो लाल कुआं और बरेली के हैं अभियुक्त। सिटकुल कर्मी 4 दिन से लापता हुआ। दशहरे में शूट के दौरान गिरा ड्रोन, चोरी हुआ। अब 1 दिसंबर से वर्दी में दिखेंगे ई रिक्शा चालक। ब्यूटी पार्लर में युवती ने चुराया हार, कूड़ेदान में छिपाकर फरार हुई। हादसे में डाक विभाग देगा बीमा का लाभ। धारी में खरीदी गई 63 बाहरी लोगों की भूमि की होगी जांच। डेंगू के साथ अब स्क्रब टाइफस भी मार रहा डंक। समर्थ पोर्टल खुलवाने के लिए छत पर चढ़े छात्र। तो एमईपीजी कॉलेज में स्नातक स्नातकोत्तर सीटों में प्रवेश को लेकर कॉलेज के कुछ छात्र सोमवार दोपहर 12:30 बजे प्राचार्य कक्ष की छत पर चढ़ गए। शिक्षकों की ओर से बार बार उन्हें नीचे उतरने और मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र प्रवेश के लिए फिर से समर्थ पोर्टल खोलने की जिद पर अड़े रहे। महंगाई, प्याज, आलू ने बिगाड़ा बजट। सब्जियां 14 माह में सर्वाधिक महंगी। सीएससी कांडा में संसाधनों की कमी, महिला चिकित्सक का पद रिक्त है। बागेश्वर में 6 मरीजों में डेंगू के मिले लक्षण, अस्पताल में भर्ती हुए। 12 साल में तेंदुए ने लगाई 1 करोड़ रुपए से अधिक की चपात। तो 197 मामलों में मृतकों के आश्रितों और पीड़ितों को बांटा गया है मुआवजा। हाई स्कूल पुड़कुनी को जल्द मिलेंगे 6 नए कक्ष। घायल को अस्पताल लेकर जा रही कार पलटी, 3 जख्मी हो गए। तो बागेश्वर से खबर आई है। होमगार्ड की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो बागेश्वर से खबर आई है। मारपीट का मुकदमा 1 महीने बाद दर्ज किया गया। कपकोट में 2.31 करोड़ की लागत से डामीकरण शुरू हुआ। दरोगा व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। कॉलेज खोलने के लिए रैली निकाली तो बोले ग्रामीण, 1 माह में कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन। तो धौला देवी विकास खंड के भनोली में महाविद्यालय न खोले जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सोमवार को स्थानीय लोगों ने भनोली में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 महीने के अंदर उनकी मांग पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए गरजी आशाएं।
दिव्यांगजनों को दून में ही मिलेंगे सहायक उपकरण। रामलीला समापन पर कलाकार सम्मानित किए गए। मिस्त्री को लेकर पहुंची पुलिस, रेहड़ियों के निकाले टायर। इंदिरा मार्केट में सुविधाओं की कमी से परेशानी। फार्मेसी 2500 सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू हुई। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू ने फार्मेसी पाठ्यक्रम की 2500 सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू कर दी है। दून में आज से शुरू होगा सांस्कृतिक महोत्सव विरासत। 22 की मध्य रात्रि से परिवहन निगम में हड़ताल, तो 14 मार्गों पर निजी बसों को परमिट देने का मामला करवाया। विद्युत संविदा कर्मियों ने दी दीपावली पर हड़ताल की चेतावनी। 402 फर्जी आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सकों का पंजीकरण रद्द होगा। तेजी से आकार लेंगे होम स्टे से जुड़े उद्यम। अलविदा गोमती, तुम बहुत याद आओगी। महिला पर गुलदार ने किया हमला, घायल। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, रविवार की देर शाम जखोली ब्लॉक के जैती गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया। 6 साल की मासूम से मंदिर के शौचालय में छेड़छाड़। तो पौड़ी से खबर है, यह तहसील पौड़ी के एक गांव में 6 साल की बच्ची को मंदिर के शौचालय में बंद कर छेड़छाड़ की घटना सामने आई। मौसम मिशन से हिमालय की बेहतर निगरानी में सहयोगी बनेगा एरीज। जोशीमठ के हेलंग बाईपास में भूस्खलन से दहशत। कोटद्वार में सिटी बस चलाने की मांग की गई। नाबालिग से अश्लील हरकत के आरोप में धरा गया। उत्तरकाशी जिला टॉप, गोपेश्वर पिछड़ा। तो सड़कें गड्ढा मुक्त। तो उत्तराखंड में सड़कों का गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन मंगलवार को समाप्त हो रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज हमारी पहचान। स्टेट गेम्स में टॉप 3 नेशनल खेलेंगे। दून में महिला से छेड़छाड़ में प्रोफेसर गिरफ्तार हुआ। अशासकीय कॉलेजों को बंद करने की साजिश है। हल्द्वानी में 2 महीने में 50 से 100 रुपये किलो पहुंचे टमाटर के दाम। शिक्षक बोले प्रमोशन में आरक्षण हमारा हक। तो हल्द्वानी में अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन की 2 दिवसीय शैक्षिक संगोष्ठी हुई। पॉकेट मनी से बचत कर तैयार किए विज्ञान मॉडल। तो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में सोमवार को 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान महोत्सव और विज्ञान ड्रामा महोत्सव शुरू हो गया। छात्र छात्राओं ने अपनी पॉकेट मनी की जमा पूंजी से खाद्य, स्वास्थ्य, स्वच्छता पर मॉडल बनाए। एमपीजी में एडमिशन के लिए छत पर चढ़े छात्र। स्कूल फीस बढ़ाने पर अभिभावकों का प्रदर्शन। तो देहरादून से खबर है, साइबर अटैक से प्रभावित फाइलों का नहीं भरना होगा विलंब शुल्क। आशाओं का डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। अमेरिका में रह रही महिला का दून में बनाया फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। तो भाई ने अपनी 2 बहनों के खिलाफ शहर कोतवाली में दर्ज कराया एफआईआर। किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 359 का चालान किया गया। एक 140 से अधिक कर्मचारी गैर हाजिर मिले। तो पिथौरागढ़ में सीडीओ, डीडी हाथ में डीएम, तहसीलदार सहित कई वरिष्ठ अफसरों ने दफ्तरों में छापे मारे। बेटे की गिरफ्तारी का डर दिखाकर 15,000 की ठगी की गई। छात्रा से दुराचार के दोषी को 10 वर्ष की सजा हुई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, स्मार्ट मीटर के खिलाफ बेहड़ ने किया प्रदर्शन। बाजारों में रोजाना जाम, दुकानदार राहगीर परेशान हैं। लक्सर में 7 घंटे बिजली गुल रहने से कारोबार प्रभावित रहा। बच्चों ने कार्यक्रम में पेश कर वाहवाही लूटी। नंदा गौरा योजना में आवेदन करने को छूट रहे पसीने। चंपावत में 70 किलो रेशम का उत्पादन किया। एम्स में 150 बेड का मिनी आईसीयू अस्पताल तैयार हुआ। खेलो उत्सव में 5000 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। युवती ने फांसी लाकर जान दी। तो रुद्रपुर से खबर आई है, चालक को कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर कार लूटी। हल्द्वानी शहर के लिंक मार्गों पर नहीं चलेंगे ई रिक्शा। बेखो बदमाश बदहास बेटियां।
रामनगर में गरीबों के राशन पर घटतोली का खेल। धारी में 10 फीट गहरी खाई में गिरी एम्बुलेंस। राजकीय इंटर कॉलेज सोंग में 10 साल से खाली है प्रधानाचार्य का पद। संविदा कर्मचारी घोषित करने